आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एकदम बिल्कुल नई स्टोरी जिसका नाम है आधा ब्रह्म राक्षस। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक ऐसा श्रापित ब्रह्म राक्षस रहता है जो कभी किसी को पूरा दिखाई नहीं देता। कोई उसका आधा शरीर ही देखता, कोई सिर्फ उसकी परछाई तो कोई केवल उसकी आवाज़ सुन पाता। गांव के बुजुर्ग उसे आधा ब्रह्म राक्षस कहते थे कि जो इंसान उसे पूरा देखने की कोशिश करता है वह जिंदा तो बच जाता है, लेकिन धीरे धीरे खुद भी आधा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। गांव के ज़्यादातर लोग शाम ढलते ही उस रास्ते पर जाना छोड़ देते थे, लेकिन शहर से आया 18 साल का आरव इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। आरव अपने 3 दोस्तों रोहन, निखिल और करण के साथ गांव आया था। चारों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि गांव वाले अंधविश्वास फैला रहे हैं। रोहन बोला, अगर सच में कोई ब्रह्म राक्षस है तो आज रात हम उससे मिलकर ही आएंगे। चारों ने रात के 12 बजे बरगद के पास जाने का फैसला कर लिया। रात होते ही चारों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे बरगद के पास पहुंच रहे थे, जंगल में अजीब सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। झिंगुरों की आवाज़ तक बंद हो चुकी थी। अचानक चारों की घड़ियां एक साथ रुक गई थी। निखिल घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? आरव हंसते हुए बोला, सस्ती घड़ी होगी। इतने में उसके पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। टक टक टक। चारों ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वे आगे बढ़े, फिर वही आवाज़, टक टक। इस बार करण ने टॉर्च घुमाई। दूर पेड़ के पीछे कोई लंबा सा इंसान खड़ा था, लेकिन उसका सिर्फ आधा शरीर दिखाई दे रहा था। कमर के नीचे कुछ नहीं, जैसे उसका बाकी शरीर हवा में गायब हो। चारों कुछ सेकंड तक उसे देखते रह गए, फिर वह आकृति अचानक गायब हो गई। चलो वापस चलते हैं, निखिल डरते हुए बोला। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगे, 5 मिनट चलने के बाद फिर उसी बरगद के सामने पहुंच गए। उन्होंने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की, फिर वही बरगद, तीसरी बार फिर वही बरगद। अब चारों समझ चुके थे कि वे किसी अदृश्य जाल में फंस चुके हैं। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची डाल से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, जिसने मुझे देख लिया, अब यहाँ से नहीं जाएगा। चारों ने ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था। तभी रोहन चिल्लाया। वो सामने बरगद के तने से धीरे धीरे वही आधा इंसान बाहर निकल रहा था। इस बार उसकी गर्दन टेढ़ी थी, चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ एक लंबी काली मुस्कान। उसके हाथ जमीन पर लटक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। चारों पूरी ताकत से भागे, लेकिन जितना भागते उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाते। अचानक निखिल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे मत देखना। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन करण ने पीछे देखने की गलती कर दी। उसे पहली बार ब्रह्म राक्षस का पूरा चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, मुंह कानों तक फटा हुआ था और उसके दांत इंसानों की उंगलियों जैसे लंबे थे। करण वहीं जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा। बाकी तीनों किसी तरह उसे उठाकर भागे। अचानक सामने गांव का पुराना मंदिर दिखाई दिया। चारों मंदिर में घुस गए। जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरी रात दरवाज़ा हिलता रहा, लेकिन किसी ने उसे खोला नहीं। सुबह जब गांव वाले आए तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं अधूरा हूँ। करण की हालत बहुत ख़राब थी। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, बस वह एक ही बात बार बार बोलता था, उसका दूसरा आधा हिस्सा कहाँ है। अगली रात करण अचानक घर से गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। 3 दिन बाद वह उसी बरगद के नीचे बैठा मिला। उसका आधा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, आधी आंख पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर वही लंबी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बोला, अब मैं भी आधा हूँ। इतना कहते ही वह जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव वाले उसके पीछे भागे, लेकिन कुछ दूर जाकर करण हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात बरगद के नीचे 2 आकृतियां दिखाई देने लगी, एक पुराना आधा ब्रह्म राक्षस और दूसरी करण की। कहते हैं कि वे दोनों किसी तीसरे इंसान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि श्राप के अनुसार जब तक 3 आधे ब्रह्म राक्षस नहीं बनेंगे तब तक
उनमें से कोई भी पूरा नहीं होगा। आज भी अगर कोई उस जंगल में आधी रात के बाद जाए तो उसे पहले एक डरा हुआ लड़का दिखाई देता है जो मदद मांगता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास पहुंचता है वह मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक बार मुझे पूरा देख लो। और जो भी उसकी बात मान लेता वह फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटता। कहते हैं उस बरगद के नीचे 3 परछाइयाँ खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन गांव से अब तक सिर्फ 2 लोग ही गायब हुए हैं। तो फिर तीसरी परछाई किसकी है? उस रात के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब कोई भी शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस किसी ने भी उस बरगद की तरफ देखने की कोशिश की, उसे कुछ पल के लिए करण दिखाई देता। वह किसी को आवाज़ नहीं देता था, बस अपनी उंगलियों से जंगल के अंदर की ओर इशारा करता रहता। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। हर रात अलग अलग लोगों को एक ही सपना आता। सपने में वही बरगद का वही काली मुस्कान और एक आवाज़ सुनाई देती, मुझे पूरा कर दो। गांव के सबसे बूढ़े पुजारी ने पुराने ग्रंथ निकाले। कई घंटों तक उन्हें पढ़ने के बाद उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गांव वालों को बताया, सदियों पहले उसी जगह एक तांत्रिक रहता था। उसने अब अमर होने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था, लेकिन आखिरी मंत्र पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी अधूरे अनुष्ठान की वजह से उसकी आत्मा आधा ब्रह्म राक्षस बनकर उसी बरगद से बंध गई। लेकिन हर 100 साल बाद वह किसी इंसान को अपना हिस्सा बना लेता था, लेकिन एक दिन फिर से पूरा होकर इस दुनिया से लौट सके। करण उसका पहला हिस्सा बन चुका था। अगर तीसरा हिस्सा भी मिल जाता तो आधा ब्रह्म राक्षस हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। उसी रात अचानक रोहन भी गायब हो गया। सुबह उसकी चप्पलें बरगद के नीचे मिली, लेकिन रोहन का कहीं कोई पता नहीं था। आरव को यकीन हो गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वो अकेला ही रात के 12 बजे बरगद के पास पहुंचा। इस बार जंगल पहले से भी ज़्यादा शांत था। अचानक उसके सामने करण दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुराया और बोला, बहुत देर कर दी, अब वह जाग चुका है। इतना कहते ही जमीन जोर जोर से हिलने लगा। बरगद का तना बीच से फट गया। उसके अंदर से धीरे धीरे एक विशाल काला शरीर बाहर आने लगा। उसके 3 चेहरे थे, पहला उस पुराने तांत्रिक का, दूसरा करण का और तीसरा रोहन का। लेकिन चौथा चेहरा अब भी अधूरा था। वह खाली जगह सीधे आरव की तरफ देख रही थी। भयानक आवाज़ गूंजी, बस एक चेहरा और। तभी पुजारी वहाँ पहुंच गए। उन्होंने पवित्र जल बरगद की जड़ों पर डाल दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। पूरा जंगल कांप उठा। आधा ब्रह्म राक्षस दर्द से चीखने लगा, लेकिन तभी करण ने अचानक आरव को धक्का दे कर दूर गिरा दिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला, जैसे उसके अंदर का इंसान आखिरी बार जाग गया हो। करण पूरी ताकत से उस राक्षस से लिपट गया और चिल्लाया, आज के बाद किसी और को मत छूना। अगले ही पल तेज धमाका हुआ। बरगद के बीचों बीच आग की लपटें उठी। कुछ ही सेकंड में पूरा पेड़ राख बन गया। जब धुआं छटा तो वहाँ न करण था, न रोहन, न वह भयानक राक्षस। सिर्फ काली राख बची थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन ठीक 1 साल बाद उसी जगह एक नया बरगद उग गया। उसकी सबसे ऊपरी डाल पर किसी ने चाकू से सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए थे, मैं फिर अधूरा हूँ।